आदाब, नमस्कार। मैं हूं मुनीस सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का स्पेशल डिबेट शो बड़ी खबर। देश की राजनीति में एक नया सियासी बयान बड़ा तूफान खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगले 1 साल में मोदी सरकार की विदाई तय है। इसके बाद बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी दिन में सपने देख रहे हैं और टूल किट गैंग के सहारे देश को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई एनडीए सरकार के अंदर सब कुछ ठीक है? क्योंकि लोकसभा में बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर है और सहयोगी दलों के सहारे सरकार चला रही है, तो क्या विपक्ष को सत्ता परिवर्तन की उम्मीद दिखाई दे रही है या ये सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की एक कोशिश है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान दो जुड़ेंगे। भाजपा की तरफ से पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ नदीम अंसारी जी जुड़ेंगे। एक बड़ा सवाल जिसके बाद कई सारे सवाल और खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी का बयान ऐसे वक्त में आया जब बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में राजनीति में चल रही हैं। लोकसभा में भाजपा की जो बहुमत है वो सीटें 32 कम है। कुल सीटें हैं 543, बहुमत के लिए चाहिए 272। लेकिन जब पूरा एनडीए एक साथ आ जाता है तो सीटें बन जा रही हैं 292, 292। इसमें बीजेपी को 240 मिली हैं। यानी कि अगर बीजेपी को अपने दम पे सरकार चलानी है या सरकार बनानी थी तो उनको कम से कम 272 सीटें चाहिए थी, जो 32 कम है लगभग। लेकिन दो बड़े अलायंस पार्टनर हैं, एक टीडीपी जिसके पास 16 सीटें हैं और एक जनता दल यूनाइटेड जिसके पास 12 सीटें हैं। एलजेपी-आर के पास भी 5 सीटें हैं जिसका पूरी तरीके से बीजेपी को समर्थन है और चिराग पासवान खुद केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। जेडीएस कोटे से 2, आजसू से 1, जीतन राम मांझी की हम से 1, अपना दल से 1 और एजीपी से 1 सीट का सहयोग है। जबकि आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम के तौर पर अपनी सरकार चला रहे जनसेना के उप मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उनकी तरह दो पार्टी के 2 लोग इसमें शामिल हैं। 2 सांसदों का उनको समर्थन है। एनसीपी 1 और शिवसेना के साथ एसकेएम की तरफ से 1 सांसद का समर्थन है, जबकि आरएलडी का भी 1 सांसद का पूरी तरीके से समर्थन है। तो ये सारा एक गणित है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर राहुल गांधी किस भरोसे जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं। आखिर उन्हें क्या लगता है, क्या 2 बड़े प्लेयर जो नीतीश कुमार हैं वो अलग हो सकते हैं? क्योंकि अब वो राज्यसभा चले गए हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर सीधे तौर पर सरकार बीजेपी चला रही है। हालांकि समर्थन पूरी तरीके से जेडीयू का है, लेकिन सरकार चला रही है बीजेपी। सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो दूसरे जो साथी हैं, मेन अहम साथी, वो हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन पिछले अगर 1 महीने का अगर सिनेरियो देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू के पूरे परिवार से मुलाकात की, उनके बेटे और केंद्रीय मंत्री जो हैं उनके भी पूरे परिवार से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। जनसेना पार्टी के जो लीडर हैं उनसे भी उनके पूरे परिवार से प्रधानमंत्री ने तेलंगाना दौरे के दौरान मुलाकात करी। तो कहीं ना कहीं जो अपने अलायंस पार्टनर हैं, प्रधानमंत्री लगातार उनके टच में रहते हैं, उनको वक्त देते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस ने यह दावा किया है और ख़ासकर राहुल गांधी ने यह दावा किया है, पिछले कई दिनों में अगर कांग्रेस नेताओं के बयान सुने जाएँ और ख़ासकर जो राहुल गांधी को लेकर वो बयान देते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी चाहे आर्थिक व्यवस्था हो चाहे दूसरी व्यवस्था हो, लगातार सरकार को चेताते रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही हुआ है। लेकिन अब जो राहुल गांधी के बयान सरकार बदलने को आए हैं और कहा कि 1 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाली, ये किस बुनियाद पे उन्होंने कहा है? क्या किसी एक बड़े खेमे से, खासकर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू से उनकी बातचीत चल रही है? किस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं, इस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। नदीम अंसारी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। नदीम जी, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। नदीम जी, राहुल गांधी का वो बयान आपने सुना होगा कि 1 साल में सरकार बदल जाएगी।
अभी मैं कई नेताओं के बयान सुन रहा था, खासकर जब से ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला एक मामला आया है, तो कई नेताओं ने बयान दिए कि ये एक असंतोष दिखाता है सरकार के खिलाफ लोगों का, युवाओं का। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। क्या वाकई आपको लग रहा है कि एनडीए के अंदर सब कुछ वास्तव में ठीक नहीं है, जिसका फायदा कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को मिल सकता है? देखिए, एनडीए के अंदर क्या ठीक है क्या नहीं है ये दूसरी बात है। सबसे पहली बात ये है कि आज पूरे देश में क्या है। आज देश किस चौराहे पे खड़ा है। हाँ। देश की आर्थिक स्थिति, देश की राजनीतिक स्थिति किस तरीके से पूरे तरीके से उथल पुथल पे मची हुई है, ये सारे चीजों को हमको देखना पड़ेगा। अब बात हो रही कि राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी आज इस देश के एक ऐसे सर्वमान्य नेता के तौर पे उभर रहे हैं कि जो बात वो कहते हैं वो सिर्फ कहते नहीं है, बल्कि उसके पीछे बहुत सारी फैक्ट्स एंड चेक्स होते हैं। तो इसके पहले जैसे आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि राहुल जी ने बहुत सारी बातें कही जो देर सवेर इस देश के सामने साबित हुई कि राहुल जी का जो आशंका था या फिर उनके जो ख्यालात थे फ्यूचर के बारे में, वो बिल्कुल जमीनी स्तर पे आकर के वैसे ही हूबहू उतरने लगे जो कभी उन्होंने कुछ समय पहले कहा था। चाहे कोरोना की बात आप कर लीजिए, नोटबंदी की बात कर लीजिए, अभी हाल में जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी के ऊपर राहुल गांधी जी ने कहा था, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और क्रूड ऑयल के बारे में उन्होंने कहा था, तो ये सारी चीजें देखिए, वो जो कह रहे हैं वो सिर्फ कहने भर से नहीं रह जा रहा, वो जमीन पे वो बात दिख रही है। इस वजह से अगर राहुल गांधी जी, लेकिन आधार क्या है नदीम जी? कांग्रेस ये दावा किस आधार पर कर रही है? मोदी सरकार की विदाई तय है, आप कह तो रहे हैं, लेकिन आधार भी तो होना चाहिए ना। क्योंकि नीतीश कुमार के पास, आपके पास एक मौका था बिहार में नीतीश कुमार से बातचीत करने का, लेकिन वो भी चला गया। नहीं, देखिए, भाजपा में और हम में आसमान और जमीन का फर्क है। भाजपा सिर्फ शासन में और सत्ता में रहने के लिए जीती और मरती है। हाँ। प्रधानमंत्री जी को कहा जाता है कि 18 घंटे काम करते हैं। हाँ। वो 18 के 18 घंटे देश में कैसे उनकी एक राज्य से दूसरी राज्य में सरकार बने, केंद्र की सरकार कैसी बचती रहे, इसके लिए वो 18 घंटे काम जरूर करते हैं। तो आज जो दावे राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये दावा सिर्फ राहुल गांधी जी का नहीं है, देश की आज जो जमीनी हकीकत है जिससे 140 करोड़ जनता दो चार हो रही है, आप उस चीजों को अगर देखेंगे तो एक वक्त आएगा। देखिए, एक छोटी सी मिसाल आप एक बात मेरा एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि जनता परेशान है नरेंद्र मोदी सरकार से। 2029 में चुनाव है भी, उससे पहले तो उन्हें वैसे हटाया नहीं जा सकता जनता के द्वारा। दूसरा ऑप्शन बचता है, वो ये है कि कुछ दल आपको समर्थन दे दें इंडिया गठबंधन का, तब आपकी सरकार बन सकती है। तो क्या ये मतलब दावा करना कि सरकार जा रही है 1 साल में, आप किस दावे उसके हिसाब से कह रहे हैं? कैसे आप ये सारी चीजों को सही साबित करके दिखाएंगे? देखिए, एक चीज बिल्कुल दिखाएंगे। आप जो कह रहे हैं, आपके कहने का 2 मतलब होता है। एक के सरकार नंबर गेम के ऊपर बनती और गिरती है, ये बिल्कुल जायज है। अगर नंबर किसी के पास होता है तो वही सरकार बनाता है, अगर नंबर उसके पास कम हो जाता है या खो देता है तो सरकार गिर जाती है। दूसरी चीज क्या है कि सरकार और सरकारी सिस्टम से भी बड़ी इस देश की 140 करोड़ जनता है। जनता जब चाहेगी, जिसकी भी सरकार हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर, जिसकी भी सरकार हो, यानी आप जेनजी आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से नेपाल और बांग्लादेश में ये हुआ है। नहीं, देखिए, ना हम नेपाल है ना हम बांग्लादेश है। हाँ। हम हिंदुस्तान है। हाँ। हम जेनजी और बाकी चीज की बात नहीं कर रहे। जिस तरीके से आज जिस मुहाने पे ये देश खड़ा है, जिस तरीके से ये भाजपा की सरकार इस देश को चला रही है और चलाना चाहती है, तो देश का देखिए, आप एक एग्जांपल लीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी, वो कहीं रजिस्टर्ड कोई पार्टी नहीं है, वो एक मुहिम चला, एक कैंपेन है, उसका कोई मींस लेना देना कहीं जमीनी स्तर पे नहीं है। एक कैंपेन से अगर ये भाजपा इतनी बौखला जाती है कि उसके अकाउंट को बंद कर देती है, उसके फेसबुक अकाउंट को क्लोज कराती है, यानी सारे तरीके से वो बुखला जाती है, तो ये सरकार जो है जन छोटा सा सवाल से डरती है। ठीक है, छोटा सा सवाल, फिर भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से चर्चा का मौका मिला। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, बस एक छोटा सा सवाल वो, आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं 18 घंटे काम कर रहे हैं, नदीम साहब, तो जब आपको लग रहा है कि 18 घंटे वो इस जुगत में लगे हुए हैं रेगुलर कि उनकी केंद्र सरकार कैसे बची रहे और नए राज्यों में कैसे सरकार बनाई जाए, तो
तो आपको नहीं लगता कि अगर किसी 18 घंटे इस मंथन में रहने वाले शख्स को हराना है तो कम से कम 19 घंटे ये मंथन करना पड़ेगा कि कैसे मोदी सरकार गिराई जाए और कैसे दूसरे राज्यों में सरकार बनाई जाए? नहीं, हाँ, सरकार बनाना और सरकार गिराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद उससे कहीं बिल्कुल अगर एक बड़ा साल में मकसद है और सरकार बड़ा टारगेट चली जाएगी तो सरकार गिराना हुआ ना ये? नहीं, आप सुनिए तो मेरी बात को। हाँ। भाजपा सरकार बनाना और सरकार गिराने में लगी होती है। हमको सरकार बनाने से ज्यादा इस देश को बनाने की फिक्र होती है, क्योंकि हमने इस देश को आजादी दिलाई है, हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए। तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी ज्यादा है। सरकार बनना और बिगड़ना, हम भी कभी लगातार 65 साल लगभग सत्ता में रहे थे, तो सत्ता आना और जाना एक अलग की बात है। जब ये देश रहेगा, इस देश की जनता सुखी रहेगी, इस देश के लोग खुशहाल रहेंगे, तो सरकार किसी भी हो, जनता का फायदा होना। तो हमारे लिए देश और देश की जनता और संविधान सबसे ऊपर है। सरकार बनाना मेरे लिए सेकेंडरी चीज होती है, क्योंकि अगर ऐसा ही बनाना होता, अगर सरकार गिराने के दावे हैं या कह रहे हैं कि मोदी सरकार एक साल में गिर जाएगी, तो यकीनन आपकी बनेगी ना? फिर बिल्कुल बनेगी। देखिए, वही तो कह रहे हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि सरकार गिराना मकसद नहीं है। नहीं, अरे भाई, सरकार देखिए, जो सरकार जनता ने चुनी है वो किस बैसाखियों के ऊपर चला है आपने बताया? हाँ, कि सबसे अहम 2 बैसाखी है, तेलंगाना और बिहार। हाँ, तो जब उनकी बैसाखी उनसे गिर जाएगी या उनसे अलग हो जाएगी, तब तो फिर जमीन औंधे मुंह गिर जाएंगे। मैं समझिए आपको। तो इसलिए आपको इस चीज को ख्याल। जी, मैं आऊंगा, आपके पास आ रहा हूं। भूपेंद्र जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। क्या एनडीए के अंदर वाकई में सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि नदीम अंसारी जिसे जो मैंने समझने की कोशिश की वो यही है कि 2 बैसाखी सबसे अहम है, अगर वो गिर जाएंगे तो सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, पहला। दूसरा ये सीधे तौर पर जो समझने की कोशिश की कि अगर मान लीजिए कि किस तरीके से या तो नंबर गेम के सहारे सरकार वो हो सकती है, या फिर अभी चुनाव हो सकता है, चुनाव अभी है नहीं तो नंबर गेम ही सब कुछ बचता है। देखिए मुनीष जी, ये जो है ना, ये जो हमारे नदीम भाई हैं कांग्रेस के जी, ये टिटही की तरह जो है ना पैर लगा के बोल रहे हैं। एक टिटही पक्षी होता है, हाँ, वो क्या करता है कि जब बिजली कड़कता है तो क्या करता है कि बालू के रेत पर जा करके जो है ना दोनों पांव ऊपर कर लेता है कि बिजली जो कड़क के गिरेगा तो हम पेड़ में प्रहार लें। तो ठीक उसी प्रकार ही टिटही की तरह, एक पक्षी की तरह ही बात कर रहे हैं उनका प्रवक्ता जो राहुल गांधी जी। इस देश में क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या चलते हैं, तो देश की जनता से छिपी हुई नहीं है मेरे भाई। ये जानते हैं, भाजपा से लड़ते लड़ते जो है ना पूरे भारत के लोगों से लड़ना स्टार्ट कर दिए, और हिंदू से लड़ते लड़ते हिंदुस्तान से लड़ना स्टार्ट कर दिए। जिसका कारण है कि देख लीजिए, इस सभी जगह से मटिया मेट हो गए। 99 को इलेक्शन हार गए मुनेश जी। ये पूरे देश पर जो है ना यही राहुल गांधी जी, इनका माता जी जो है ना 244 सीट दे करके जो है ना इनको देश का जो है ना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। लेकिन आज देख लीजिए ये कहाँ है। ये 3 मई की 13 में 99 को इलेक्शन हार गए मुनीष भाई। पूरे देश के अंदर में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 99 इलेक्शन हार गई। अब आने वाला हो सकता है कि समय में एक आध को इलेक्शन 2027 आ रहा है, वो यदि हार गया तो हार का शतक पूरा देंगे। ऐसे बौड़ाहा लीडर ऑफ अपोजिशन देश को मिला रे भाई। देखिए, दीजिए कि हमारे नेता के बारे में शब्दों का चयन सही करें। मैं अगर शब्द खराब करूंगा तो ये मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर लेता हूं। देखिए क्या है, मर्यादा रखें। नहीं ठीक है, मैं दोनों से इस मामले में रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए सुने भूपेंद्र जी, नदीम जी, आप भी सुन लीजिए, दोनों सुन लीजिए। एक तो ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ना ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ। आप दोनों जो हैं ना पर्सनल नहीं जाएंगे, ना अपने लिए ना जाएंगे, ना नेताओं के लिए जाएंगे। बात हाँ, ये तो शुरू ही वहीं से किया है। जानवर की बात, जानवर है, जानवर की बात करना शुरू कर दिया। नहीं ठीक है, हाँ, अरे इनको सुनने की शक्ति रखिए। नहीं, लेकिन पर्सनल नहीं जाएंगे भूपेंद्र जी, पर्सनल बिल्कुल नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं जा रहे हैं। हाँ ठीक है, सुनने की शक्ति यही नहीं होती कि आप जो मर्जी आप बोलते चले जाइएगा। आपको भी कहने की पहले सोचना पड़ेगा कि आप क्या कह रहे हैं। चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, बात पूरी करिए। शासन आ जाए। भूपेंद्र जी, बीजेपी टूल किट गैंग की बात कर रही है, बीजेपी टूल किट गैंग की बात कर रही है। क्या हर राजनीतिक विरोध को साजिश बताना लोकतंत्र के लिए सही संदेश है? आप कोई भी विरोध हो रहा है, चाहे अभी वो जिक्र कर रहे थे नदीम अंसारी जी कि कॉकरोच जनता पार्टी वाला विरोध हो या कोई सा भी विरोध हो, उसको राजनीतिक साजिश ही बता देते हैं आप लोग। देखिए बात ऐसा है कि मुनीष जी, इनको शायद नॉलेज नहीं है मुनीष भाई को
ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, अर्थ ज्ञान रखते हैं। ये बताइए ना कि वो जो वेबसाइट चला रहा है अमेरिका में बैठ करके, हाँ। जिसमें 90% जो है ना कहाँ का है, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और जो है ना दूसरे दूसरे। अरे उन्होंने दिखाया, ओरिजिनल स्क्रीनशॉट दिखाया, उन्होंने कहा कि ये फेक स्क्रीनशॉट मैंने भी देखे हैं। हिंदुस्तान का नहीं है, वो फेक है, मैंने देखा है। 90% लोग इंडिया के देखने वाले हैं उनके। अरे भाई इनके द्वारा संपोषित है। कांग्रेस के एनडी गठबंधन के जितने भी लुटेरी पार्टी लोग हैं इस देश के अंदर में अपनी अपनी जिस तरीके से गोरों की मदद करते थे, उससे आप लोग स्टाइफन पाते थे। अरे आप क्या गोरों के दलाल के लोगों से क्या बात कीजिएगा। आप जिस तरीके से गोरों के साथ मिलकर देश को बर्बाद कर रहे थे, उस तरीके से आप अभी बात कीजिएगा। अरे भाई आप तो मटिया मेट हो गए। अरे मटिया मेट आप हो जाइएगा, आपका कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। घबराहट का है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जनता लाठी लेकर के आपके नेता को दौड़ाएगी और जगह नहीं मिलेगी। झोला उठाने का भी मौका नहीं देगी जनता, झोला लेके भागने का भी मौका नहीं देगी। ऐसे ही डंडा से भगा देगी। आप है कहाँ पे? मुंह से तो बात को आप अपने टेक्नोलॉजी आप शुरू किए हैं। देखिए आपका सब देखिए आप टेक्नोलॉजी आप। ठीक है नदीम जी बात पूरी कर लेते हैं। सवाल पे वापस आते हैं। सही कीजिएगा, ठीक है आपको सुनूंगा। नदीम जी का चयन गलत करेंगे, आपको नहीं सुनूंगा। नहीं देंगे। नहीं ठीक है आप और कर भी क्या सकते हैं। भूपेंद्र जी नदीम जी बात पूरी करते हैं, बात पूरी करते हैं। सुनो मेरी बात, सुनो मेरे भाई, जल्दी से पूरी कीजिए बात अपनी। सुना हूं मैं आपका और मेरा भी सुनिए। पूरा देश देख रहा है, हड़बड़ी मत दिखाइए। कौन फेर में है? सारा इलेक्शन हार गए आप, खाली जो कौन फेर में है? आप कौन फेर में? चुनाव आयोग को हथियार लिए गणेश कुमार को पॉकेट में रख लिए, उसके बाद बात करते हैं। लालू यादव को तो डुबाइए दिए, अब जाइए। अरे कांग्रेस की बात कीजिए ना, दूसरे की बात क्यों करते हैं? कांग्रेस की बात वापस आइए, टॉपिक पे वापस आइए। भूपेंद्र जी नदीम जी प्लीज टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं। भूपेंद्र जी टॉपिक पे वापस आइए। आप शब्दों का चयन सही कीजिए। अच्छा ठीक है नदीम अंसारी जी, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब। नदीम जी, अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार कमजोर है तो क्या कोई वैकल्पिक राजनीतिक रणनीति भी तैयार है, या बस राहुल गांधी ने कह दिया इसलिए उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा? कोई तो रणनीति होगी। देखिए बिल्कुल, जब कोई भी देश की जनता, कोई देश की जनता, भूपेंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूं, पूरा मौका दूंगा, बीच में नहीं बोलने दूंगा किसी को भी। नदीम जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। देखिए जब किसी भी देश में चुनावी प्रक्रिया होती है तो उस देश में देश की जनता दो लोगों को चुनती है, एक सत्ता पक्ष को, एक विपक्ष को। तो अगर विपक्ष में किसी को चुना गया है, कोई सरकार अगर बनी है, उसके विपक्ष में कोई लोग अगर हैं, तो उनके पास भी इस लोकतंत्र में पूरा मौका होता है कि वो भी जरूरत पड़ने पे अपने हिसाब से अपनी सरकार को बनाए। और ये कोई पहला मामला हिंदुस्तान में नहीं होने जा रहा है कि कोई भी सरकार बीच में गिर गई हो और फिर नई सरकार वहां बनी हो। आप राज्यों में ले ले, केंद्र में ले, कई बार ऐसे मौके आए हैं जब सरकार गिरी है और उसके विकल्प में, ऑप्शन में दूसरी सरकारें बनी हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है और सरकार सहयोगी दलों के भरोसे चल रही है, तो क्या यह राजनीतिक दबाव बढ़ा रहा है इस बात को? अभी पिछले दिनों, ज्यादा दिन नहीं 2-3 दिन पहले इस तरह की खबरें उड़ी थी, अफवाह के तौर पे ही समझ के चलते हैं जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती, कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो नाराज हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही उनके परिवार से मुलाकात की थी, उनके बेटे के परिवार से भी मुलाकात की, इस तरह की खबरें आ रही थी। तो क्या इस तरह का एक दबाव बढ़ता है जब अपने आप पूरी सत्ता में नहीं होते? 240 के करीब बीजेपी के पास सीटें हैं अकेले के दम पे। देखिए बात ऐसा है मुनीष जी, ये जो हमारे राहुल गांधी जी देश के एलओपी हैं, कहिया से ज्योतिषाचार्य होगा। ज्योतिषाचार्य मुद्दे की बात कीजिए ना। राहुल गांधी कहते कहते आप लोग पहुंच जाइएगा शमशान घाट पे, तो बात तो सही से कीजिए ना। तुम तो चले गए, दफन हो गए कांग्रेस पार्टी। तुम कहाँ थे पहले? अपनी देखे हो, अपना देखे हो कि तुम कहाँ थे? तुम काम करने यहाँ डिबेट में चले आते हैं। नहीं देखे नदीम जी बात रखने दीजिए। तो आप लोग को दर्द हो रहा है, अब बात को सुनिएगा। बताइए मैं सुन रहा हूँ। नहीं सुनिएगा तो जाइए निकल के। नहीं सुन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप कौन होते? आप ये होते कौन है फैसला करने वाले कि हम जाएंगे कि रहेंगे? आपने बुलाया है, आपके कहने पे डिबेट में आए हैं। तो फिर नहीं मत करिए ना, पर्सनल मत जाइए, मेरा टॉपिक पूरा खराब हो जाएगा। याद रखिए सही से, आप दोनों समझे मेरा पर्सनल टॉपिक। नदीम जी मैंने आपकी बात सुनी, अब बीच में टोका टोकी, एक बात पूरी बात करने दीजिए उनको।
जी हम यादव हैं, पता हाँ, नहीं है। अरे ठीक है, अरे आप जाति पे जाते ही नहीं हम किसी की, आप छोड़िए इस बात को, मेन टॉपिक पे आइए। तो क्या कर लीजिएगा? इसको पता नहीं, उंगली दिखा रहा है। अरे ठीक है, तो क्या कर लेगा? आप अपनी क्या बात पूरी कर लोगे कीजिए भूपेन जी। तुम करोगे क्या? करोगे क्या? भूपेन जी, नदीम जी क्या चुप हो जाइए तुम? प्लीज, प्लीज नदीम जी। बोलना नहीं दोगे? हाँ भूपेन जी बात कीजिए। क्या समझ लिया है? भूपेन जी अब बात पूरी कीजिए, पर्सनल नहीं जाते हैं, भूपेन जी बात कीजिए। मेरा सवाल यह है, अकेले के पास बहुमत नहीं है और सरकार सहयोगी दलों के भरोसे चल रही है। भूपेन जी, भूपेन जी क्या सुन रहे हैं मुझे? ठीक है, दोबारा कनेक्ट करने की उनको कोशिश करें। नदीम जी आप ही के पास वापस आता हूं। भूपेन जी, जी हाँ मैं सुन रहा हूं, आपको सुन रहा हूं, आवाज आ रही है? बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है। देखिए ऐसा है, इनको थोड़ा शांत कराइए, कहिए ठंड रख। ठीक है, पर्सनली नहीं जाते हैं, बात पे आते हैं, बात पे, टॉपिक पे। हाँ इधर सुनिए। देखिए बात ऐसा है कि हमारा एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है मेरे भाई। इसमें किसी को दाल उगलने नहीं जा रहा है। ठीक है, कि जब जॉर्ज सोरस से मिल के जब राहुल गांधी आते हैं विदेश यात्रा करके, तो इसी तरह से एक नया सुगुफा छोड़ देते हैं देश में मुद्दा, क्योंकि इनका दिमाग का पता नहीं चलता है कि कब ये क्या बोल जाए। तो इनको बोलने का आजादी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, बोलते रहे, इनको कोई देश में सीरियस नहीं लेता है मुनीष भाई। अब रही बात, आइए इधर ये मुद्दा की बात करें। देश के अंदर में जिस तरह से हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर जो है ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश खड़ा होने जा रहा है भाई, वैश्विक संकट में भी हमारी ताकत देखिए। पेट्रोलियम पर पूरे विश्व से सबसे कम रेट हमारे यहाँ बढ़े हैं, और इनके 2004 से 2014 तक की सरकार को यदि कंपेरिजन कर लीजिए तो इनके समय में जो है ना डीजल पर 55%, ऐसे दुगुना तिगुना रेटों जो है ना बढ़े। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार, भूपेन जी विपक्ष लगातार आर्थिक असंतोष और बेरोजगारी की बात कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि यही मुद्दे सरकार के खिलाफ माहौल नहीं बना सकते? नहीं, कोई आर्थिक संकट नहीं हमारे देश के अंदर में। सुन लीजिए, ये राहुल गांधी जी का एकमात्र अब जो है ना इनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। जानते हैं क्या बोलते हैं? ये कभी कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, जो देश की संस्थाएं हैं, जो हमारे प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनके बारे में ही बोलेंगे कि वो जो है ना गलत है, डूबने जा रहा है। जबकि देख लीजिए हमारा स्टेट बैंक जो है ना कितना हाई पर है, हमारा LIC हाई पर है। कौन सी संस्थाएं हमारी डूबने जा रही है, ये हम जानना चाहते हैं। राहुल गांधी जी मतलब खाता ना वही, या जो राहुल गांधी कही वही सही, नहीं मानती है देश, इनको कोई सीरियस नहीं लेता है। नहीं, अगर ठीक है, आप उनको नॉन सीरियस नेता कह रहे हैं, लेकिन अगर उनका दावा सही साबित हो गया 1 साल में सरकार जाने वाला, फिर सुन लीजिए, सरकार कभी नहीं जाएगी। देश की 140 करोड़ जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को विश्वास में लिया रे भाई। इनकी डेवलपमेंट पर जो है ना देश की जनता वोट करती चली गई। जानते हैं इस देश का रिकॉर्ड तोड़ने वाला इस पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार चुन करके भारत के प्रधानमंत्री बनने वाला रिकॉर्ड बना करके जो है ना, नेहरू के बाद यदि कोई हुआ देश के अंदर में आजादी के बाद, तो वह है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। क्या बात करेंगे? इस देश की सम्मानित जनता को मालूम है कि ये इसी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से ही देश की जो है ना आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी, और देश के नौजवानों का भी भला होगा, और देश तरक्की की ओर भी ठीक है बढ़ेगा। नदीम जी, बीजेपी नेताओं का कहना है, ठीक है भूपेन जी, चाहे जितना मुंह बजाते रहे, गाल बजाना है बजाइए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, हम सम्मान करते हैं, आप बोलिए, बोलने की आजादी है, लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम है। चलिए ठीक है बोलिए भूपेन। नदीम जी, बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी देश को अस्थिर करने की राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। इस देश के जो शासक आज हैं, अभी हमारे प्रवक्ता साहब ने बहुत सारी बातें कही कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है, LIC ऐसी है, बैंक ऐसे हैं, तो आप ये बता दीजिए कि क्यों इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी टीवी पर आकर के इस देश की जनता से कहते हैं सोना मत खरीदो, फ्यूल बचाओ, विदेश यात्रा मत करो, बाकी खर्चे को आप करो, वर्क फ्रॉम होम करो। ये सारी चीजें कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस देश की अर्थव्यवस्था खत्म है। आप सोना, अपने देश की जनता को आप सोना खरीदने के लिए कब मना करते हैं? आप देश की अपनी जनता को फ्यूल खरीदने के लिए कब मना करते हैं? आज डॉलर जिस तरीके से लुढ़क रहा है, पहले तो डॉलर गिरने का मतलब कि प्रधानमंत्री की हैसियत गिरती थी, आज तो हैसियत है नहीं तो गिरेगी भी नहीं, तो सिर्फ बेचारा। तो क्या कांग्रेस मानती है कि 2024 के बाद जो चीजों में बदलाव आया, विपक्ष का एक मनोबल बढ़ा है, 240 सीटें विपक्ष अपने दम पे लेके आया और 240 पे ही बीजेपी को रोक दिया, तो सत्ता परिवर्तन उस मनोबल बढ़ने की वजह से संभव दिख रहा है?
नहीं, देखिए, एक तो वो कारण है ही, मैंने आपको पहले भी कहा कि एक नंबर गेम के बिना आप सत्ता ना बनाते हैं ना सत्ता आपकी जाती है। लेकिन जिस तरीके से आज इस देश को इंटरनेशनली और नेशनली दोनों स्तर पे आप ले आए हैं, ये प्रधानमंत्री को अगर कहा जाता है हमारे नेता के द्वारा कि कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री, तो इसका सीधा का सीधा मतलब होता है कि आपकी शक्ति, आप जो है, आपके फैसले आपके खुद के नहीं है, आप किसी के दबाव में आकर के आप ये सारे फैसले लेते हैं। इस वजह से ठीक है भूपेन जी, एक छोटा सा सवाल, वक्त की कमी है मेरे पास, ये देश छुटकारा पाना चाहता है। भूपेन जी एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा। क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के बाद कुछ वाकई चीजें बदली हैं जिसके दम पे कांग्रेस को लग रहा है कि शायद ये चीजें बदल सकती हैं, चंद्रबाबू नायडू साथ आ सकते हैं, नीतीश साथ आ सकते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि सपना देखने की आजादी है लीडर ऑफ अपोजिशन के मुनीष जी। सपना देखे हैं, बहुत पेट देखे हैं, लेकिन इनकी सपना कभी देश की जनता पूरा नहीं होने देगी। ना तो नीतीश जी पूरा होने देंगे, ना तो चंद्रबाबू नायडू जी पूरा होने देंगे। चलिए ठीक है, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में ही रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। भूपेन जी, नदीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि नंबर गेम से ही सब कुछ बदलता है, और नंबर गेम शायद 2024 के बाद से कहीं ना कहीं विपक्ष के पक्ष में जाते हुए दिखा रहे हैं, इस तरह का उनका दावा है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता का साफ कहना है कि अपनी बात करने में किसी को कोई गुरेज नहीं है और ख्वाब देखने में भी किसी को कोई गुरेज नहीं है, वो देखते रहें। आज की चर्चा में सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या आने वाले समय में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक तरफ बीजेपी एनडीए की मजबूती का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक असंतोष को सरकार के लिए खतरा बता रही है। अब देखना होगा कि ये बयान सिर्फ सियासी गर्मी पैदा करता है या आने वाले महीनों में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मैं हूं मोनी सनवर, देखते रहिए मुंसिफ टीवी।